हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा कोट किया जाने वाला श्लोक है। लेकिन इसके असली मतलब को समझना इतना आसान है नहीं, और एक्चुअली जो लोग कोट करते हैं वो लोग इसका असली मतलब जानते भी नहीं हैं। हम उसी के बारे में आज बात करेंगे, और वो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूर्मा संगोस्तु कर्मणि। अर्थात कि आप कर्म करें, फल की चिंता मत करें। क्योंकि तो जानेंगे कि क्या कितना प्रैक्टिकल है फल की चिंता बिना किए कर्म करना, कितना प्रैक्टिकल और क्या पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फल की चिंता आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा, जब भी आप किसी चीज़ की फल की चिंता करते हैं, कर्म करते हुए समय फल की चिंता करते हैं, तो कुछ हिस्सा, वो 10%, 20%, 50% में भी 1% भी आप कम चिंता करते तो 1% भी आपके दिमाग का हिस्सा उस फल के बारे में सोचता है। और आप जो कर्म कर रहे होते हैं, वो कर्म पूरी तरह से 100% आप उस पर नहीं दे पाते। तो आप जब भी फल, तो आपके वैसे भी बस में नहीं है। आप हो सकता है कि आप कर्म पूरा करें, लेकिन आपको फल मिले, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो फिर आप उसकी चिंता करके व्यर्थ ही अपने कर्म को 100% नहीं करने का गलती कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी काम करते हैं, आप उसमें फल की चिंता करते हैं। आप जॉब करते हैं, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर XYZ आप कोई भी काम करते हैं, अपने घर परिवार के लिए कुछ करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उस काम को करते समय फल की चिंता करते हैं कि नौकरी कर रहा हूँ तो पैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, प्रमोशन होगा, XYZ। या फिर परिवार को कर रहे हैं तो सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, या समाज को कर रहे हैं तो कुछ मिलेगा रिटर्न में। जब भी आप उस समय कर्म करते समय आप रिटर्न की चिंता कर रहे होते हैं, तो आप 100% कर्म कभी नहीं करते। और वो जो रिटर्न की चिंता है और फल की जो चिंता है आपको, कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसकी फल आपको मिलेगा, वो चिंता आपके दिमाग के कुछ प्रतिशत हिस्से को इंगेज कर देता है। तो आप जो फ्री होकर के आपका दिमाग कर्म पे 100% फोकस होकर करना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। और उसकी वजह से तनाव, चिंता उत्पन्न होती है। जैसे आप कोई भी काम जो बिना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई भी काम आप बिना जो फल की इच्छा रहित करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कभी तनाव पैदा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर जैसे कभी कुछ संगीत गाते हैं, तो अगर उसको आपको किसी को दिखाना नहीं है, या कोई पेंटिंग करते हैं उसको किसी को दिखाना नहीं है, उसका कुछ आउटपुट आपको चाहिए नहीं, तब आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। आप जो फ्री टाइम बोलते हैं, वो फ्री टाइम आपका वही होता है जिसमें कि उस कर्म से आपका कोई उम्मीद नहीं है, कोई फल नहीं चाहिए। आप खेलते हैं, उस समय आपको कोई फल की चिंता नहीं होती है, तो आप खेल करके भी बहुत इन्जॉय फील करते हैं, खेल करके भी बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, क्योंकि आप उस समय उसके फल की चिंता नहीं करते। तो जो भी कर्म आप फल की चिंता के बगैर करेंगे, आप देखेंगे उसमें एक अजीब सी शक्ति, अजीब सी ताकत से आपको भर देगी। बजाय आपकी शक्ति लेने के, वो उल्टा आपको शक्ति देती है, क्योंकि वो आनंद की तरफ ले जाती है। तो आप अपनी लाइफ में, इसीलिए कहा गया है, भगवान कृष्ण ने बोला है कि तू फल की चिंता करके अपने कर्म को 100% ना करके चिंता को उत्पन्न करता है मनुष्य। तो जब भी आप अपने लाइफ में कोई भी कर्म करें, इस बात का ध्यान रखें कि आप उसके फल की इतनी चिंता ना करें, आप कर्म पे 100% करें। और फल वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, कर्म करने की चेष्टा आपके हाथ में है। इवन कर्म भी आप पूरा कर पाएँ, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप जाने की संकल्प भी लेते हैं, लेकिन क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये आपको पता है? आप पहुँच पाएंगे उस जगह पे, आपको नहीं मालूम, कोई पता नहीं। कर्म भी आप पूरी कर पाएँ, इसका भी अधिकार आपके हाथ में नहीं है। फल तो बहुत अलग की बात है। तो इसलिए इस श्लोक में
ये बताया गया है कि जब भी आप कोई ऐसा करता है आप एनर्जी से भर जाते हैं। वो जो कोई भी कर्म जो आप फल के रहित बगैर करते हैं, उसकी इच्छा के बगैर करते हैं, जैसे कभी मैंने बताया पेंटिंग, सिंगिंग, या आप खेलते हैं या फिर आप कहीं घूमने चले जाते हैं, उसमें आपको फल की कोई चिंता नहीं रहती। तब देखिए आपको वो कर्म करने में कितना मज़ा आता है। लेकिन आप दूसरा उलट वैसे संसारिक कोई भी कर्म करते हैं जिसमें आपको फल की चिंता होती है, देखिए वो काम कितना ज़्यादा टेंशन से और बोझिल आपको लगता है। सोचिए इस पे, और आपको डेफिनेटली ये जानने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। विचार कीजिए। थैंक यू।